एक ऐसा फैसला जिसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था, तेल कंपनियां, महंगाई और आम जनता की जेब पर सीधा जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर लगने वाले निर्यात शुल्क में कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निर्यात शुल्क क्या होता है, इससे तेल कंपनियों का क्या फायदा होगा, क्या आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले यह समझना होगा कि निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी होती क्या है। जब कोई कंपनी भारत में बने किसी उत्पाद को विदेशों में बेचती है तो सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है, इसे निर्यात शुल्क कहा जाता है। सरकार समय समय पर इस टैक्स को बढ़ाती या घटाती रहती है। तेल उत्पादों के मामले में यही व्यवस्था लागू होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब सरकार तेल कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। लेकिन जब बाजार की स्थिति बदलती है तो सरकार इन टैक्सों को भी कम कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिली है। मध्य पूर्व में तनाव, वैश्विक मांग में बदलाव, अमेरिका और चीन की आर्थिक नीतियां और रूस सहित कई तेल उत्पादक देशों की रणनीति ने बाजार को प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार लगातार वैश्विक हालात पर नजर बनाए हुई है। सरकार का मानना है कि निर्यात शुल्क में कटौती से भारतीय तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकेगी। इससे निर्यात बढ़ सकती है और विदेशी मुद्रा की आमद भी बढ़ सकती है। भारत की बड़ी रिफाइनरी कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज विदेशों में भी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती है। जब निर्यात शुल्क कम होता है तो इन कंपनियों की लागत घट जाती है। इसका सीधा फायदा उनके मुनाफे पर पड़ता है। कंपनियां अधिक मात्रा में निर्यात कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ जाती है। इससे तेल क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। अब बात करते हैं एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल। यह वही ईंधन है जिसका उपयोग हवाई जहाज में किया जाता है। भारत में हवाई यात्रा लगातार बढ़ रही है, नई एयरलाइंस आ रही है, एयरपोर्टों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में एटीएफ की कीमतें एयरलाइंस कंपनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। निर्यात शुल्क में कटौती का असर एटीएफ बाजार पर भी पड़ सकता है। हालांकि घरेलू एयरलाइंस को तत्काल राहत मिलेगी या नहीं यह बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। फिलहाल सरकार ने साफ साफ किया है कि घरेलू कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल के दाम वही रहेंगे जो पहले थे। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम होती है और तेल कंपनियों की लागत घटती है तो भविष्य में कीमतों में बदलाव संभव हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह सरकार और तेल कंपनियों के निर्णय पर निर्भर करेगा। अभी सीधे तौर पर आम जनता को कोई तत्काल राहत नहीं मिली है। पेट्रोल पंप पर कीमतें वही है, डीजल के दाम भी नहीं बदले हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में तेल कंपनियों की लागत कम होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिर रहता है तो इसका अप्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने पर परिवहन लागत घट सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में तेल बाजार किस दिशा में जाता है और सरकार आगे कदम क्या उठाती है।